चार बहुओं वाली सास पार्ट 2। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन सुशीला के पास गांव से फोन आता है। सुशीला जी कैसी हो आप? मैं हितेश बोल रहा हूँ, आपका भाई। मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ जी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे काम था, इसलिए मैंने सोचा इसी बहाने अपने भांजों से भी मिल लूँगा। फोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वो बहुत दुखी होगा। खैर अब जो होगा देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। सुशीला जी क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जीजी आप क्यों ला रही हो? खाना तो आपकी बहुएं लाएंगी, कहाँ गई वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। कलयुग आ गया है जीजी, कलयुग। चार बेटों के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। मामा जी कैसे हो आप? और घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ बेटा कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी कि सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं तो अभी केजी में हूँ नाना जी। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। ये सुनकर सभी भौंचक के रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना होती तो ये इतनी शराब ना पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ जी की थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश दूसरी मंजिल पर दूसरे भांजी के पास जाता है तो वहां की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं थी। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, मामा जी पहले हम सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना पड़ता था, तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर खत्म करूँ। अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। इनकी इतनी तनख्वाह कहाँ की नौकरानी रख सके। मामा जी हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती, पास सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हितेश वहां से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी कि तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। वहां हितेश का तीसरा नंबर का भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया तुम सब अलग अलग रहते हो, तो मैं आ गया तुमसे मिलने। सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लेकर आओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बों में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वो वहीं बैठकर सर पकड़कर रोने लगती है। रोने की आवाज सुन हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीयों की बातों में आकर घर से अलग ना होती ना, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। मेरी सास हमेशा हमारा ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर चढ़ता है तो वहां ताला लगा देखता है। वो अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है।
हितेश भी अस्पताल पहुंचता है। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में ऋतु भी आ जाती है। मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ के लिए बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा, कभी डॉक्टर के चक्कर। तो तुम दोनों ने सुशीला जीजी को खबर क्यों नहीं दी? किस मुंह से फोन करती मैं माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और अपनी बहन सुशीला को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला के पैर छूकर अपनी सास से माफी मांगती है। अब पूरा परिवार दोबारा एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया। देखो, तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है।